हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम व्याकरण बोध के अध्याय 6 प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। शब्दांश मीन्स शब्दों के अंश, वे क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय रूढ़ शब्द अथवा क्रिया धातु के अंत में जोड़े जाते हैं। अब ये रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जो शब्द परंपरा से ही किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो और जिन्हें खंडित करने पर उसका कोई भी अर्थ ना निकले, ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और क्रिया क्या कहलाती है? जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे धन। धन एक रूढ़ शब्द है। धन में वान प्रत्यय लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? धनवान। इसी तरह मित्र। मित्र भी एक रूढ़ शब्द है। मित्र में ता प्रत्यय लगाएंगे तो ये हो जाएगा मित्रता। इसी तरह लिख। लिख एक क्रिया शब्द है। इसमें आवट प्रत्यय लगाने पर यह हो जाता है लिखावट। आइए अब जाने प्रत्यय के प्रकार। प्रत्यय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। आइए जानते हैं कृत प्रत्यय क्या होता है। जो शब्दांश क्रिया के धातु रूप के अंत में जुड़ते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय जुड़कर संज्ञा अथवा विशेषण शब्दों की रचना होती है। उनसे निर्मित शब्द कृदंत कहलाते हैं। ये प्रत्यय और इनसे निर्मित शब्द निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला कर्तृवाचक। कृदंत। दूसरा कर्मवाचक कृदंत। तीसरा कारणवाचक कृदंत। चौथा भाववाचक कृदंत और पांचवा क्रियावाचक कृदंत। आइए जानें कर्तृवाचक कृदंत। क्या होते हैं? इस प्रत्यय से बने शब्दों से कार्य करने वाले अर्थात कर्ता का बोध होता है। जैसे पीने वाला, पियक्कड़।
पी में अक्कड़ प्रत्यय जोड़ने पर ये बन जाता है पियक्कड़। इसी तरह खा में ऊ प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन जाएगा खाऊ। झगड़ा धन आलू, ये हो जाएगा झगड़ालू। खा में वाला प्रत्यय जोड़ने पर ये हो जाएगा खाने वाला। ऐसे ही तैर शब्द में आक प्रत्यय लगाने पर यह हो जाता है तैराक। आइए अब जानते हैं कर्मवाचक प्रत्यय, कर्मवाचक कृदंत क्या होते हैं। कर्मवाचक कृदंत इस प्रत्यय से बने शब्दों से कर्म का बोध होता है। अब ये कर्म क्या कहलाता है? कर्ता द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उसे कर्म कहते हैं। जैसे बिच शब्द में औना प्रत्यय जोड़ने पर यह हो जाता है बिछौना। इसी तरह ओढ़ शब्द में नी प्रत्यय जोड़ने पर यह हो जाता है ओढ़नी। गा में ना जोड़ने पर गाना। लिख में हुई प्रत्यय लगाने पर यह हो जाता है लिखी हुई। लिख में हुआ प्रत्यय जोड़ने पर ये बन जाता है लिखा हुआ। आइए अब जानते हैं कारणवाचक प्रत्यय या कारणवाचक कृदंत क्या होता है। इस प्रत्यय से बने शब्दों से क्रिया के करण रूप अर्थात क्रिया के साधन का बोध होता है। जैसे बेलने के लिए क्या चाहिए? बेलन। बेल में अन प्रत्यय जोड़ने पर हो जाएगा बेलन। इसी तरह घेर में आ प्रत्यय जोड़ने पर यह हो जाता है घेरा। कतर में नी प्रत्यय जोड़ने पर यह हो जाता है कतरनी। झाड़ में ऊ प्रत्यय जोड़ने पर यह हो जाता है झाड़ू। आइए जाने भाववाचक कृदंत क्या होते हैं। चौथा है भाववाचक कृदंत। इस प्रत्यय से बने शब्दों से भाव के व्यवहार का बोध होता है। जैसे कमा धन
आई, ये हुआ कमाई। इसी तरह धो, धन, आई, ये हुआ धुलाई। लिख, धन, आवट, ये हुआ लिखावट। मुस्कुरा, धन, आहट, ये हुआ मुस्कुराहट। आइए अब जानें क्रियावाचक कृदंत के बारे में। इन प्रत्ययों के योग से क्रिया विशेषण अथवा विशेष प्रकार के क्रिया शब्दों का निर्माण होता है। जैसे चल शब्द में ता प्रत्यय जोड़ने पर यह हो जाता है चलता। पढ़ में ता हुआ प्रत्यय जोड़ने पर यह हो जाता है पढ़ता हुआ। इसी तरह खा में या प्रत्यय जोड़ने पर हुआ खाया। सुन कर, सुनकर। खा शब्द में ते ही प्रत्यय जोड़ने पर हो जाता है खाते ही। चल में ते प्रत्यय जोड़ने पर ये हो जाता है चलते चलते। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने जाना कृत प्रत्यय और उनके प्रकार के बारे में। अगले वीडियो में हम तद्धित प्रत्यय क्या कहलाते हैं ये इसका अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। आज का आपका होमवर्क है, इसका पुनः अभ्यास करें। ओके स्टूडेंट्स।